जोहार दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं और अभी है सुबह के लगभग 7 बज रहे थे दोस्तों। सूर्य उदय हुआ था उसके बाद की है। तो कल आप लोगों को दिखाई थी ना, आधा अधूरा ही दिखाई थी। उसके बाद जो रह गई थी वही क्लिक यहाँ पर आप लोगों के साथ जो है शेयर करी हूँ। तो देख सकते हैं उधर का किचन साइड का जो क्या बोलते हैं मतलब पूरा तरह से छवा चुका था, वहीं तक दिखाई थी। उसके बाद में ना क्या बोलते हैं एक ही बार आप लोगों से मिल रही हूँ। लगभग मैं आप लोगों से 11-12 बजे आसपास। तो बहुत ज़्यादा धूप था दोस्तों। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ आम पन्ना, जो कि हमारे घर में खूब सारे मतलब मज़दूर हैं उनके लिए भी और हम लोगों के लिए भी, सबके लिए यहाँ पर बनाने जा रही हूँ आम पन्ना। और वो भी दोस्तों पहली बार। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस टाइप से बनाती हूँ आम पन्ना। तो देखिएगा। और ये आइडिया दोस्तों मुझे मेरी बहन ने दिया हुआ है। तो एक हमारी फ्रेंड्स हमसे पूछ रहे थे कि आपकी बहन कहाँ है सिस्टर, ज़रूर बताना। तो घर पर ही है, लेकिन कैमरा में मैं आप लोगों को नहीं दिखाई थी। आज देखने को मिलेगा उन्हें। तो यहाँ पर मेरी बहन ही बोली कि आम लेकर के आई हो दीदी, उसको आम पन्ना बनाते हैं, धूप में अच्छा लगता है पीने से, इस टाइप से। दोस्तों मैं कभी बनाई नहीं थी आम पन्ना, तो मुझे नहीं पता है। तो फिर आज पहली बार बनाने जा रही हूँ। देख सकते इतना सारा मैंने आम लिया हुआ है और ये सारे आम को बनाने वाली हूँ। अब ले करके चलते हैं दोस्तों जहाँ पे आग जला करके रखे थे, खाना वगैरह बनाए थे वहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से है चूल्हे पे राख और अंगार। तो इसी अंगार पे अभी मैं भूनूंगी। तो काफ़ी सारे लोग जो है इसको उबाल करके भी बनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको उबाल करके ही बनाएं। इसको अंगार से मतलब पका करके भी बनाते हैं। तो मैं पका करके बनाऊंगी, उबाल करके नहीं बनाऊंगी। तो इसी अंगार पे अभी डाल दूंगी सारे आम को पकने के लिए। उसके बाद बना करके दिखाऊंगी कि आप लोगों को किस टाइप से मतलब बनाई हूँ फर्स्ट बार। और बताइएगा यदि कुछ कमी रह गई हो तो, क्योंकि हमें पता नहीं है और पहली बार बनाने के लिए जा रही हूँ मैं। तो ये देखिए इस टाइप से डाल दी हूँ इसको पकने के लिए, अंदर तक डाल दी हूँ। आधा अंदर में है, आधा बाहर में है। खूब सारा बना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़े से जो है आम तो सभी के लिए होता नहीं, ज़्यादा हैं इसी वजह से। तो सबके लिए यहाँ पर बना रही हूँ मैं। इसको थोड़ा सा अंगार उसके अगल बगल में कर देती हूँ। उसके बाद जो है छोड़ दूँगी इसको पकने के लिए। लगभग काफ़ी देर तक छोड़ दी थी, क्योंकि अंगार उतना ज़्यादा था नहीं ना, इसीलिए कम से कम 10 मिनट तक था। 5 मिनट के बाद पलटी कर दी थी, उसके बाद फिर से 5 मिनट तक रहने दी थी, ताकि हमारा जो आम है वो अच्छे से पक जाए। क्या बोलते हैं, कुकर में डालने से एक सीटी में पक जाता है। तो फिर हम लोग अंगार से ही कर रहे हैं। मैं कभी पहली बार बना करके देख रही हूँ, कभी तो बनाई नहीं थी, लेकिन बहन हमें बता रही थी, इसलिए आप लोगों को भी बता रही हूँ कि कुकर में भी मतलब भाप करके बनाते हैं, वो जल्दी हो जाता है। बोल रही थी एक सीटी में पक जाता है। तो आज तो पहली बार मैं बनाने जा रही हूँ और पी करके देखूँगी कि कैसा लगता है, तभी मैं किसी और को दूँगी, क्योंकि मैं कभी पी करके देखी नहीं हूँ ऐसा। तो दोस्तों 10 मिनट तक हो चुका है और देख सकते हैं हमारा आम पूरी तरह से पक चुका है। एकदम कहीं कहीं पर का मतलब जलने लायक हो गया है, एकदम मस्त पका हुआ है। तो निकाल करके दिखाती हूँ आप सभी को कि किस टाइप से पका हुआ है। और फर्स्ट बार मैं सुनी आम पन्ना मतलब बनाते हैं घोल, आम पन्ना का घोल। मैं पहली बार सुनी आम पन्ना रेसिपी, बहन ने बताई। नहीं तो मैं बस इतना जानती थी कि आम का चटनी खाते हैं और आम को भून करके वो क्या बोलते हैं उसका जो होता है ना, उसको निकाल करके चावल के साथ बनाकर खाते हैं, उसको सुनी थी। लेकिन आम पन्ना फर्स्ट बार सुन रही हूँ। तो देख सकते हैं कितना मस्त पका हुआ है। इसको अब ले चलती हूँ, मिक्सी में डाल करके धोएंगे और फिर निकाल करके इसको अच्छे से बनाएंगे। तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। तो यहाँ पर जो है बहन के साथ हम लोग मिल करके दोनों, मतलब मैं धो करके निकाल दी, उसके बाद थोड़ी सी बाहर गई थी, तो उतने में बहन यहाँ पर करना स्टार्ट कर दी थी। तो इसी गंज पे कर रहे हैं अभी। तो फिर बाद में ज़्यादा पानी मिलाएंगे। और इतना अच्छा पका था ना कि उसके गुठली में एक भी नहीं बच रहे थे, पूरा के पूरा निकल जा रहे थे उसको निकालने से। एकदम मस्त पका हुआ था। बस ये क्या बोलते हैं उसका जो चमड़ी है ना, उसमें लटके हुए थे, क्योंकि जले हुए थे इसी वजह से लटके थे। और जितना भी उसके गुठली में था वो पूरा का पूरा जो है निकल रहे थे। तो दोस्तों आप लोगों को डिस्टर्ब भी हो सकता है, क्योंकि हमारे इधर खूब ज़्यादा हवा चल रही थी मम्मी के गांव में, और मैं जो है वॉइस ओवर कर रही थी। तो हो सकता है आप लोगों को सरसर की आवाज़ें भी आ सकती है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा।
यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है मेरे प्रिय साथियों, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों एक बात यहाँ पर जो है ना, हमारी बहन ने मुझे कहा कि दीदी इसमें काला नमक डालने से और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों काला नमक यहाँ पर तो मिलता नहीं, क्योंकि यहाँ पर दुकानें दूर होती हैं मम्मी के गांव पर, तो इसलिए यहाँ पर काला नमक जो है मिलना मुश्किल है। तो हम लोग जो है जो घर पर है उसी से बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों बहन लगे हुए थे बनाने में कि आज हम लोग सारे मज़दूरों को यहाँ पर जो है आम पन्ना पिलाएंगे, तो सब लोग खुश हो जाएंगे। क्योंकि धूप इतना ज़्यादा कड़क वाली है दोस्तों कि क्या ही बताएं। मतलब खुद को धूप में रखना कितना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, तो फिर दूसरे लोगों को भी वैसे ही लगता होगा, समझ सकते हैं। तो फिर इसलिए सभी के लिए बना रहे थे, अपने लिए ही खाली नहीं। और यहाँ पर लेकर के आए हुए थे पुदीना पत्ती, जो कि पुदीना पत्ती बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, शरीर को ठंडा रखता है और गैस्ट्रिक नहीं बनाता है, ये सब का काम करता है। तो फिर वही चीज़ लेकर के आए थे। लेकिन हमारे घर पर एक बात है कि मिक्सी नहीं है, क्योंकि क्या बोलते हैं, पुदीना पत्ती को ना मिक्सी से पीस करके डालने से अच्छा होता है। लेकिन मिक्सी तो है नहीं है, बस सिलवट था, लेकिन सिलवट पे नहीं पिसाई किए क्योंकि उसमें हल्दी पिसाई किए थे इसलिए। तो फिर इसको ना हम लोग ऐसे ही डालेंगे। तो वैसे ज़्यादा मतलब हाथ से रौंदने से मतलब भीन जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पिसाई करने से और अच्छा होता। तो यहाँ पर मिल करके दोनों बहनें आज हम लोग बना रहे हैं और बहन ही सारा चीज़ मतलब मिलाएगी अभी दोस्तों, क्योंकि मैं जो है इधर फिर से दूसरा काम करने के लिए जाने वाली हूँ इसी वजह से। तो आप लोगों को शेयर जो है वो ज़रूर करूँगी कि किस टाइप से डाल रही है, क्या क्या डाल रही है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे तो बना मैं ही रही थी, लेकिन क्या बोलते हैं नमक को डालने को कही तो फिर नमक डाल दी, और फिर क्या बोलते हैं पुदीना जो पत्ती है उसको भी वही डाल दी। कहीं मैं बोली काट करके डालेंगे, तो वो कह रही नहीं दीदी उसका हाथ से ही वो चीज़ करेंगे। तो फिर मैं बोली चलो तुम ही करो, ठीक है, मैं मतलब साइड में हो जाती हूँ, कम से कम देखे रहूँगी तो मैं भी एक आध बार बनाऊँगी। तो बहन हमेशा बाहर रहती है तो फिर उसको सारा चीज़ बनाने आ जाता है, बाकी मेरे को नहीं आता, क्योंकि मैं कभी बाहर नहीं रहती थी हॉस्टल के अलावा, और घर पे रही थी तो घर पे बनाने का मौका ही नहीं मिलता था, इसी वजह से मुझे नहीं आता है। और बहन तो बाहर भी रहती थी और अब भी बाहर रहती है, तो उसको खाना सब्ज़ी बनाने सारा चीज़ जो है आ जाता है। तो ये रहे धनिया का ही नाम आता है, ये है पुदीना का पत्ती, और इसी को जो है डालेंगे इसके साथ में। पूरा का पूरा जो है आम को हम लोग निकाल चुके हैं, और छोटे छोटे जो रह गया था अंदर उसको भी अच्छे से घोल दे रहे हैं ताकि किसी के मुंह में अटक ना जाए। पूरी तरह से पक चुका था पकने के लिए, लेकिन छोटा छोटा रह गया था क्योंकि हाथ से पूरा निचोड़ रहे थे ना, इसी वजह से। तो इसमें जो है अब बारी है हमारा क्या बोलते हैं पुदीना पत्ती डालने का। तो यहाँ पर पुदीना पत्ती को भी धो करके ले आए हैं, और सबसे पहले यहाँ पर जो है डाल देते हैं धनिया पत्ती को, और नमक सादा वाला नमक डाला रहा है इसमें, क्योंकि काला नमक नहीं है घर पर और दुकानें भी आसपास में नहीं है, इसी वजह से। ना भीतर जो ढुका दिया एक साइड करके एगो टैची करके ले जाबे, ओको धो के लिए थोड़ा सा डालना पड़ेगा। देख कैसे इसमें मिर्चा उर्चा नहीं डालते मिर्चा पाउडर के कान डालिए जो है कहीं ना, जब मिर्चा पाउडर लेके आ जाए जल्दी जाए, जल्दी लेके आए मिर्चा पाउडर ना। तो यहाँ पर जो है नमक भी डाल दिए हैं, और उसके साथ में डाल दे रहे हैं मिर्चा का पाउडर, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हल्का तीखा रहेगा तो। और दोनों को जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे, उसके बाद पियेंगे दोस्तों। तो यकीन मानिएगा नहीं, सच बता रही हूँ, पहली बार मैं पी, इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊँ। मैं एक गिलास पी गई अकेले, और फिर क्या बोलते हैं हमारी छोटी, उसकी दीदी, सब लोग मतलब पिए, अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी लगा। आप लोग भी एक आध बार बना करके पी करके देखिएगा ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं घर पर ना ऐसे और बना करके देखूँगी जाऊँगी तो, लेकिन वहाँ पे आम इस वर्ष नहीं है, हमारे घर साइड पे खाने को नहीं मिल रहा है कच्चा, तो फिर ऐसे बनाने के लिए कहाँ मिलेगा।
लेकिन मिलेगा तो ज़रूर बनाऊंगी। ये देखिए इतना सारा को मैं पी गई थी अकेले, बहुत ही टेस्टी लगा था और अच्छा लगा था। और मेरी बहन ना एकदम ज़्यादा हंसवा रही थी, बोल रही थी ना कि फर्स्ट बार पी रही है, एकदम मुंह को बना रही है सब बोल रही थी। तो यहाँ पर हंसी भी आ रहा था क्योंकि भाभी लोग भी बैठे थे बगल में, मम्मी भी थी। तो फिर सबसे फर्स्ट मेरे को ही दी पीने के लिए, मैं पी, उसके बाद में बड़ी लड़की भी पी और वो भी कह रही है कि अच्छा लग रहा है मम्मी। और उसके बाद जो है हमारी छोटी भी पी थी। तो आप लोग भी एक आध बार ट्राई कीजिए दोस्तों, गर्मी के सीज़न में बहुत ही अच्छा है आम पन्ना पीना। मुझे पहली बार पता चला है और आम पन्ना रेसिपी बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही आसान है बनाने के लिए, एकदम आसान। जितना सोचते हैं ना कठिन होगा, नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग भी एक आध बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने पी लिया है सभी लोगों ने, और बहन यहाँ पर थोड़ा सा और पानी डाल के पूरा फेंट दी। उसके बाद जो है दे दी सभी के लिए पीने के लिए। तो सब लोग जो है पी करके यहाँ पर देखिए ऊपर में अपने कामों पे लग गए थे। तो आगे साइड का आप लोगों को दिखाई थी ना, जिधर किचन था उधर का तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये है पीछे साइड का, जो कि मैं आप लोगों को दिखाई थी शायद कल की ब्लॉग में कि इसको मैं छबाई करी थी ऐसे करके, या फिर आज की ब्लॉग शुरुआत में, मुझे याद नहीं उतना। लेकिन इधर का जो है ना हम लोग लिपाई नहीं कर पाए, ऊपर का सिर्फ छबाई कर पाई। उसके बाद में ईंट बनाने चली गई थी उसको छबाई करने के बाद, तो फिर इसको लिपाई नहीं हो पाया और वैसे ही इसको मतलब छाने के लिए चढ़ गए थे। तो देख सकते हैं इधर का भी कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। और जो है हमारे मम्मी का घर पूरी तरह से कंप्लीट छा करके होने वाला है, आप लोगों को दिखाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि एक सप्ताह से लगे हुए थे हमारे हस्बैंड जी की घर जो है कब कंप्लीट हो ऐसा करके, और वाकई में कंप्लीट जो है हो चुका है। आप लोग देखिएगा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी बुरी इसलिए लग रहा है क्योंकि छबाई नहीं हुआ है, लिपाई नहीं हुआ है, बस कंप्लीट तो हो गया है पूरा हो करके। और यहाँ पर जो है लगे हुए थे, और ये है दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास है। तो धूप जो है वो चला गया था, किसी टाइम धूप निकल रहे थे, किसी टाइम मतलब छाँव हो रहे थे क्योंकि बादल छाया हुआ था पूरी तरह से। तो फिर यहाँ पर कोई ऊपर में था तो कोई इधर था। तो उसके पापा जी शाम के लिए खाना सब्जी बनाने के लिए लकड़ी काट रहे थे क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो सभी को खाना देना पड़ता है। तो फिर सभी के लिए यहाँ पर खाना बनाने के लिए लकड़ी जो है वो बंदोबस्त करने में लगे हुए थे इधर। तो भाभी हमारी लकड़ी चुन चुन कर निकाल रही थी और छोटे के पापा जी लकड़ी काट रहे थे। तो उसी को आप लोगों को मैं थोड़ी सी दिखा रही थी कि किस टाइप से लकड़ी जो है हमारे गांव देहात में फाड़ा जाता है सब्जी वगैरह खाना सब पकाने के लिए। तो यहाँ पर जो है इसी टाइप से निकालते हैं लकड़ी, तब जा कर के जो है आग वगैरह जलाते हैं दोस्तों। तो आप सभी को हमारा एक गांव देहात का ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा, अच्छा लगता है या फिर कैसे लगता है उसको। तो फिर मैं उसी हिसाब से और भी बनाने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पर जो है ये ऊपर में चढ़ाने के लिए काट रहे थे, जो कि घर के ऊपर में एक ठुकंडी थोड़े से कम रह गए थे, उसी के लिए काट रहे थे, तो उसी को दिखा रही थी। और यहाँ पर ना खप्पड़ जो है वो कम पड़ गए थे, तो फिर उसी के लिए लाए हुए थे ट्रैक्टर से, तो उसको नीचे उतारने में लगे हुए थे यहाँ पर। तो फिर नीचे नहीं उतार रहे थे, एक ही बार ऊपर दे रहे थे यहाँ से। तो भाई ने इसको ख़रीद करके लाया हुआ है, कितना 1100 खपड़ा लेकर के आए थे, जो मिट्टी का बना हुआ खपड़ा रहता है उसको। तो अभी के डेट में, पहले तो रुपया देते थे खपड़ा, अब तो 2 रुपया 3 रुपया एक ठो खपड़ा का लेते हैं। तो फिर वही को ख़रीद करके लाए थे यहाँ पर। और सभी लोग ऊपर में थे, आधे लोग उस साइड थे, आधे लोग इस साइड, बस दोनों जगह का बचा हुआ है। जो उधर बैठे हैं ना वो वाला बचा है छाने के लिए, और इधर वाला, बस उधर वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है सामने साइड का, बस इधर का बचा हुआ था। तो इधर हम लोग बैठे थे, मम्मी थी, बहन, मैं। और इस टाइम पे बहन भी खाली थी, भाभी भी खाली थे, क्योंकि इस टाइम पे खाना सब्ज़ी थोड़ा सा लेट से बनता है, 4 बजे आसपास से। और सुबह में तो सुबह से ही लगे रहो किचन पे, 10 से 11 से 12 भी बज जाता है ज़्यादा लोगों का खाना पीना बनाना। तो उस टाइम पर जो है कम लोग हो जाते थे हम लोग, इधर उधर कुछ देना लेना। तो अभी ज़्यादा थे इसलिए थोड़ा सा बैठे भी थे, आराम भी था। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा भी शेयर कर दी हूँ कि किस टाइप से बना रहे थे उसको। तो देख सकते हैं किस टाइप से कर रहे हैं सारे लोग मिलजुल करके, और बहुत ही मुश्किल से जो है ऊपर चढ़ाते भी हैं। कंडी कटवा सबको एक से होता नहीं है, 2 लोग 3 लोग मिल करके चढ़ाते हैं, ऐसे ही करके जो है धीरे धीरे करके बनाते हैं।
जो कि देख सकते हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन बन जाने के बाद अच्छा भी लगता है। गर्मी के दिनों में ठंडा लगता है खपरा के घर में, उतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगता है। क्योंकि एक हमारी फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आप लोग बिना पंखे के कैसे सो लेते हो। बिना पंखे के भी सो लेते हैं, क्योंकि मिट्टी के घर में उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है, अंदर में थोड़ा ठंडा लगता है। जब बाहर निकलो धूप रहता है तो गर्मी लगता है, नहीं तो उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है, ठंडी ही लगता है। जब वो छाए रहते हैं ना, अल्बेस्टर जो कराकट बोलते हैं उसको, तो गर्मी लगता है उसी की वजह से। और जो खपड़ा होता है उससे गर्मी उतना ज़्यादा नहीं लगता है। तो देखिए इसको कितना मेहनत से चढ़ाए ना, 2-3 लोग मिल करके। तो ऐसे ही सबको चढ़ाते हैं एक दूसरे की मदद से, तब जा कर के ये जो है चढ़ पाता है। तो उधर जो बैठे थे वो लोग खपड़ा देने वाले थे, ऊपर में थे वो लोग झोंकने वाले थे। मतलब सब लोग अपने अपने कामों में जुटे हुए थे, यहाँ पर मिलजुल करके सभी लोग कर रहे थे। तो कल की ब्लॉग में आप लोगों को भी दिखाई थी ना कि आधा अधूरा कि किस टाइप से कर रहे थे। तो आज पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट दिखाने वाली हूँ। कल आधा अधूरा दिखाई थी, और जहाँ से समाप्त करी थी वहीं से आज की ब्लॉग भी मैं स्टार्ट जो है वो करी हूँ। ये देखिए दोस्तों, मम्मी का घर कंप्लीट हो चुका है। इधर का देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है ना। पहले कैसे लग रहा था, जब ये वाला पूरी तरह छबाई हो जाएगा, लिपाई हो जाएगा, दोनों एक जैसा दिखेगा, कितना मस्त लगेगा। ये देखिए इधर से। और अंदर साइड का दिखा रही हूँ ना, आंगन तरफ का, वो तो बिल्कुल बेकार लग रहा है क्योंकि साफ सफाई नहीं हुआ है। चलिए दिखा रही हूँ उधर का। और ये ही दोस्तों सामने साइड का, जो कि देख सकते हैं इसमें कपड़े वगैरह लटकाए हुए हैं, और पूरा जो है बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि साफ़ सफाई नहीं हुआ है पूरी तरह से। ऊपर तो छा लिए हैं, लेकिन नीचे साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अभी टाइम लगेगा साफ़ सफाई होने में। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा।